आज भारत के जो हालात हैं वो निश्चित तौर पर देशभक्तों के लिए, हिंदुओं के लिए और राष्ट्र चिंतकों के लिए, सभी के लिए चिंताजनक है। एक तरफ जहां आए दिन हमारे बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। अभी हाल ही में मेरठ में जो घटना हुई, एक लड़की जिसे लव जिहाद का शिकार बनाया गया और उसके शरीर के 15-16 टुकड़े करके एक पॉलीथीन में पैक करके बीच रास्ते में फेंक दिया गया। ये मेरठ की घटना है। 4-6 दिन पहले अभी एक वीडियो आया, एक लड़का एक लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद उसका गला रेत रहा था। उसका गला आधा लगभग कट ही गया था कि कुछ हिंदू लड़के पहुंच गए और उस लड़की की जान बचा ली। आश्चर्य की बात यह है कि पूरे राष्ट्र में जितनी बड़ी सरकारें हैं, जिन सरकारों की तरफ लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हैं, जिन सरकारों से लोगों को उम्मीदें हैं, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, जिनका नाम हिंदूवादी सरकारों में शामिल होता है, उन्होंने अपने आप को हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ वोट लेने के लिए प्रपोज किया हुआ है। जब इस तरीके से घटनाएं होती हैं, एक तरफ योगी जी का बयान आता है कि लव जिहाद का शिकार अगर कोई लड़की होगी तो लव जिहाद करने वाले को गोली से उड़ा दिया जाएगा, और दूसरी तरफ जब मेरठ में उनके बयान के ठीक दूसरे तीसरे दिन ऐसी घटना होती है तो यह सिद्ध हो जाता है कि मुसलमानों को न योगी का डर है और न मोदी का, किसी भी तरीके का कोई भय नहीं है। मेरी प्रार्थना है योगी और मोदी से कि अब जवान कम और गोली ज्यादा चलाएं। इस राष्ट्र को बचाना है, इस राष्ट्र की संस्कृति को बचाना है, इस राष्ट्र के धर्म को बचाना है, इस राष्ट्र की बहन बेटियों को अगर बचाना है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कड़े निर्णय लेना पड़ेगा। और अगर सरकारों के हाथ सरकारी तंत्र से बंधे हुए हैं तो उन्हें अलाउंस कर देना चाहिए कि जो लव जिहाद है इसको रोकने के लिए हिंदू महासभा या हिंदूवादी संगठन आगे आए। ज्यादा नहीं, 1 महीने के भीतर संपूर्ण राष्ट्र में कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में एक भी लव जिहाद की घटना नहीं होगी। मुझे आश्चर्य होता है जब कोई भी हिंदूवादी संगठन, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ जुड़ा हो, जब उसके ऊपर किसी भी तरीके का संकट आता है तो हिंदू महासभा का कार्यकर्ता अपनी पूरी हैसियत और ताकत से उसके साथ सिर्फ इसलिए खड़ा होता है कि बात हिंदुत्व की है और हिंदुत्व के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब वास्तव में जो उधड़े इन संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो सत्तासीन हैं, उनके साथ जब ऐसी घटनाएं होती हैं, उनके राज्य में ऐसी घटनाएं होती हैं, संतों की हत्याएं होती हैं। संतों की हत्या क्या महाराष्ट्र भर में हुई? सर्वाधिक संतों की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है, और संतों की हत्या किसी बैर विद्रोह के कारण नहीं हुई। मंदिर में सोते हुए संतों की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। संतों को रस्सी में बांधकर उनको फांसी में लटकाकर मंदिर के चौखट पर लटका दिया जाता है। ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? सिर्फ इसलिए कि हिंदुत्व की बात करने वाली सरकारें हिंदुओं की रक्षा करने में नाकामयाब हो रही हैं। कहने में बड़ी दुख की बात है, कमलेश तिवारी हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष थे, जिनको मारने के लिए मुसलमानों ने फतवा जारी किया। और योगी जी की सरकार में क्या हुआ? योगी की सरकार आते ही जो सिक्योरिटी मिली हुई थी कमलेश तिवारी की रक्षा के लिए, उसे हटा लिया गया और कमलेश तिवारी की हत्या हो गई। हमें योगी और मोदी से एक ही अपेक्षा है कि आप अपनी मानसिकता स्पष्ट करें। आप कितने हिंदूवादी हैं? क्या वोट लेने के लिए ही आपका हिंदूवाद है, या हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए और हिंदुओं की बहु बेटियों की रक्षा करने के लिए भी आपका हिंदूवाद है? अगर आपका हिंदूवाद स्पष्ट नहीं होता तो निश्चित तौर पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपका जो हिंदूवाद है वो छद्मवेशी है। आप सिर्फ और सिर्फ इस राष्ट्र के हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जो ठीक नहीं है। आने वाले दिनों में अगर मुसलमानों का लव जिहाद नहीं रुका, संतों की हत्या नहीं रुकी, हमारी धार्मिक धरोहरों पर मुसलमानों के अतिक्रमण खत्म नहीं हुए, तो यह मान लिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की तरह मुसलमानों के रंग में पूरी तरह रंग चुकी है। तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी चरित्र अब उजागर होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी समय है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने और प्रधानमंत्री महोदय ने स्पष्ट हिंदुत्व की घोषणा नहीं की और घोषणा के साथ उसका असर नहीं दिखा,
तो निश्चित तौर पर यह मान लिया जाएगा कि हिंदुओं के साथ छल करने वाले सबसे बड़े छली यही है। उस कंडीशन में अखिल भारत हिंदू महासभा पूरे राष्ट्र में आंदोलन भी चलाएगी और इनके खिलाफ चुनाव भी लड़ेगी, और आने वाले चुनाव में हम ये बता देंगे कि वास्तविक हिंदुत्व क्या होता है। हिंदुत्व बोलने से नहीं होता है, हिंदुत्व वोट लेने से नहीं होता है, हिंदुत्व कर्म मांगता है, हिंदुत्व कर्मठता का नाम है, हिंदुत्व की रक्षा का नाम है, राष्ट्र की रक्षा का नाम है, संतों की रक्षा का नाम है, बहु बेटियों की इज्जत बचाने का नाम है। हिंदुत्व सिर्फ वोटों की राजनीति का नाम नहीं है। मैं आग्रह करता हूं संपूर्ण राष्ट्र के हिंदूवादी लोगों से कि ऐसी स्थिति में सरकार से संवाद करें, पत्राचार करें, और एक निश्चित समय अवधि के भीतर अगर इनके ऊपर लब जिहादियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, आताताइयों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तो निश्चित तौर पर हम सबको संगठित होकर बड़ा आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि यह अपने राष्ट्र को बचाने की बात है, अपने धर्म को बचाने की बात है, अपने बहु बेटियों को बचाने की बात है, अपने संतों को और अपनी परंपरा को बचाने की बात है। वंदे मातरम। जय हिंद राष्ट्र।